हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली एंड फ्रेंड्स, इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग जो हाईली रिक्वेस्टेड थी। आप लोगों के सजेशन पे ही ये वीडियो बनाई गई है कि 2022 में करियर में आपके क्या आने वाला है। तो एज यूजुअल वी हैव 3 different piles and 3 different cards you can say over here। 3 यहाँ पे अलग अलग कार्ड है। तो जो ये पहला कार्ड है आप देख सकते हैं, क्वीन ऑफ शीबा। दूसरा कार्ड जो है हमारे पास, आई एम अनेबल टू प्रोनाउंस द नेम ऑफ दिस डीटी, सो इट्स सेलेस्टियल अलाइनमेंट। थर्ड कार्ड जो हमारे पास है वो है मामा दी जॉम्बो शाइन। आप इन तीनों में से कोई भी कार्ड इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। आप पॉज करके भी वीडियो अपने कार्ड को चूज कर सकते हैं। तीनों के टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नीचे अपने टाइम स्टैम्प की तरफ जाइए, वहां से अपनी वीडियो आप अपनी पाइल के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हाई पाइल नंबर 1, तो जिन भी लोगों ने क्वीन ऑफ शीबा का कार्ड चूज किया था, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। एंड दिस कार्ड, द क्वीन ऑफ शीबा इज टेलिंग मी, बेसिकली ये जो क्वीन होती है, इट्स अ क्वीन ऑफ वेल्थ। एंड यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपको अपने एंसेस्टर्स, अपने स्पिरिट गाइड की सुनने की जरूरत है। मीन्स कि फोकस ऑन योर इंट्यूशन। आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको कुछ ना कुछ क्लियर कट मैसेज दे रही है, बट आप लोग इतने ज्यादा या तो स्ट्रेस में हो या बाहरी चीजों में इतने उलझे हुए हो कि आप उस चीज को सुन नहीं पा रहे हो। अदरवाइज एक क्रिस्टल क्लियर गाइडेंस आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको देने की कोशिश कर रही है, जो ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अबाउट योर करंट एनर्जी। आपके करियर में आपकी करंट एनर्जी क्या है, और फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन 2022। करियर में 2022 में क्या आ सकता है या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो करंट एनर्जी है आप वो देख लीजिएगा कि आपसे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, स्पिरिट गाइड्स, आप में से काफी लोग फायर साइन हो सकते हैं। सेजिटेरियस, लियो, एरीज इज वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर हेयर, बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कुछ लोगों के जो राशि का लॉर्ड है वो सैटर्न हो सकता है। मतलब कि आपकी राशि जो है वो एक्वेरियस हो सकती है या फिर कैप्रिकॉर्न हो सकती है। जेमिनाई भी स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पे। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज हमें बताइए इनकी करंट करियर एनर्जी क्या है। ओके, वी हैव द 5th हाउस। ओके, 5th हाउस लियो का ही घर होता है, सो अगेन फायरी एनर्जी। वी हैव द 7th हाउस। ओके, 7th हाउस है एक्वेरियस। सी, आई टोल्ड यू एक्वेरियस, यस। ओके, सो 5th हाउस, 7th हाउस एंड एक्वेरियस। आप में से कुछ लोग, या तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप लोग कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर देयर आर ऑल्सो चांसेस कि अगर बिजनेस नहीं तो यहाँ पे मुझे क्रिएटिव कुछ ना कुछ चीज आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ क्रिएटिव टैलेंट आप लोगों में है, कुछ ना कुछ स्किल्स आप लोगों के पास है, जो यहाँ पर कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं। एंड अगेन आप में से कुछ लोग किसी चीज को बिल्डअप करने में भी लगे हुए हैं। कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप बिल्डअप कर रहे हैं यहाँ पर। बिजनेस, लीगल कोई चीज, लॉ बहुत ज्यादा आ रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉ में हो। एंड एक्वेरियस मुझे यहाँ पर दिखाता है आईटी, एंड यहाँ पर 5th हाउस मुझे दिखाता है टीचर्स, या कोई क्रिएटिव आप काम कर रहे हैं, आर्ट, म्यूजिक, डांस, इनमें से कोई चीज हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकता है। तो ये सारी चीजें काफी स्ट्रांगली यहाँ पर ये कार्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो सीइंग थ्रू दीज कार्ड्स, अगर मैं करंट एनर्जी देखूं तो, कि काफी एक उथल पुथल भी चल रही है कुछ लोगों की लाइफ में, जो ये तीनों कार्ड्स दिखा रहे हैं। मीन्स कि या तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, कंफ्यूजन है कि इनमें से क्या करें। मतलब ऑप्शंस दिख रहे हैं कुछ लोगों के पास मुझे यहाँ पर, या तो यहाँ पर एक कुछ ऐसी चीज है कि किसी काम में, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत टाइम से हैं, अटके हुए हैं, बट जैसा जो रिजल्ट चाहा था उस तरीके का रिजल्ट नहीं आ रहा है वहां पर। स्पेशली उन लोगों के लिए ज्यादा मुझे दिख रहा है जो लोग किसी बिजनेस में भी है, या अगर जॉब भी है तो जैसे कि सपोज कि आपने कुछ सोचा था अबाउट योर प्रमोशन, अबाउट योर वर्क लाइफ, कुछ ना कुछ वो चीज प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक्वेरियस की एनर्जी में मुझे यहाँ पे शनि बहुत दिख रहा है। तो चीजें हो रही हैं बट थोड़ा स्लो लेवल पे यहाँ पर चीजें मुझे दिख रही हैं। कुछ लोग ये हो सकता है कि 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप के बारे में भी बात करता है,
तो आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है काम करने के लिए, या फिर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां पर आप उतनी हद तक अपनी क्रिएटिविटी को दिखा नहीं पा रहे जितना आप दिखाना चाहते हैं। ऐसी कोई चीज भी यहाँ पर हो सकती है कि फैमिली बिजनेस है फादर का, जहां पर आप अपने हिसाब से चीजें नहीं कर पा रहे हैं, या आप पर थोड़ा सा ये लगाया जा रहा है कि आप उस बिजनेस को हैंडल करें। ओके, तो काफी सारे ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं जो मुझे दिख रहे हैं। सो चलिए देखते हैं अबाउट योर 2022, अबाउट योर करियर। So I am putting these cards back and I'm really sorry अगर मैं कार्ड्स टेढ़े मेढ़े रखूं, बिकॉज मेरा कैमरा थोड़ा ऊपर है तो मुझे इतना आइडिया नहीं लग रहा है, तो प्लीज काइंडली जस्ट इग्नोर। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है। पाइल नंबर 1, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ना काफी कुछ स्किल्स हैं, बट आप लोग ना अपने ऊपर बहुत भरोसा नहीं करते हो। जैसे अपने आप पर ही कुछ एक कॉन्फिडेंस नहीं है या ट्रस्ट नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपके जैसे तो बहुत सारे लोग हैं, तो वाई मी काइंड ऑफ एनर्जी ना यहाँ पर आ रही है कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, जो मुझे इस कार्ड से फील हो रहा है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हैं या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि आपकी फैमिली लाइन से पूरा डिफरेंट है, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, हेल्प मी टू हेल्प पाइल नंबर 1 प्लीज। स्पिरिट गाइड्स 2022 में इनके करियर में क्या एनर्जी रहने वाली है स्पिरिट गाइड्स? वाओ, लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज नाइस। पेज ऑफ कप्स, वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो लवर्स का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर एक एनर्जी जो आ रही है लवर्स के कार्ड से, वो आ रही है आपकी कि एक पैशनेट किसी चीज की तरफ, जिस चीज को लेकर आप पैशनेट हैं उस चीज की तरफ आप बढ़ सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल दिखाता है मुझे कि जो फाइनेंशियल इशू आपको अभी हो रहे हैं वो अब से बेटर होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, स्पेशली अगस्त, जुलाई और जून। जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। पेज ऑफ कप्स बताता है कुछ ना कुछ आपको किसी से सपोर्ट और हेल्प भी मिल सकती है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप लोग जो है कोई नया स्किल सीखोगे या अपनी चीजों को पॉलिश करोगे थोड़ा सा, क्योंकि दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो चीज भी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग हो सकता है ग्रुप में या पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं या किसी और पर्सन से कोई चीज सीख रहे हैं। वो कोई और पर्सन आपका फ्रेंड भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है जो आपको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं घर के किसी पर्सन के साथ मिलके या दोस्त के साथ मिलके, वो चीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट हाँ, 2 चीजें जो मैं बताना चाहूंगी जो मुझे यहाँ दिख नहीं रही बट बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। पहली चीज कि किसी और से इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी चीज है कि जो चीज दूर से सोने जैसी दिखती है वो सोना नहीं होती है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है कि कंफ्यूजन, बस दूसरों को देख के उनसे इन्फ्लुएंस्ड होके कोई काम कर रहे हैं, तो उस वाली चीज को अगर आप करते हैं तो वहां पर कुछ लोगों को लॉस हो सकता है, जो यहाँ पर आ रही है चीज। अगर कुछ लोगों के कहने पे आप ऐसा कोई काम करते हैं तो आ रहा है। बट यस, कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग वर्किंग है, जॉब कर रहे हैं, तो आपकी फ्रेंड की हेल्प से आप कहीं और या तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल सकता है। बट हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक सडन चेंज भी आएगा, क्योंकि मुझे 2 कार्ड दिख रहे हैं, 7 ऑफ कप्स और टावर मोमेंट। अब टावर मोमेंट बात करता है कि या तो खुद से आपने झटके से कोई चेंज किया है, जो मुझे यहाँ के लिए फील हो रहा है, ऑल्दो हमेशा टावर इस बारे में बात नहीं करता, टावर कार्ड इस बारे में भी बात करता है कि कुछ सडन चेंज आ रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो वो चीज तो होगी, जब वो चेंज होगा ना तो आपको फटाफट से कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर, जो कि आपको एक अच्छे रास्ते की तरफ, आपका जो लाइफ पर्पस है उस तरफ ले जाता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू गाइस। ओके, सो थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, जिन भी लोगों ने फाइल नंबर 1 चूज किया है, क्वीन ऑफ शीबा का कार्ड चूज किया, प्लीज हमें बताइए इनके बारे में, इनके करियर में 2022 में क्या आने वाला है। ओके, सी आई टोल्ड यू, 7 ऑफ सॉर्ड्स, आई टोल्ड यू कि कोई पर्सन ऐसा है जो जिसकी बातों में आपको आने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इफ इट कम्स टू बिजनेस की अगर बात करते हैं तो। बाकी 7 ऑफ सॉर्ड्स इस बारे में भी बात करता है कि आप किसी ऐसी चीज की तरफ भाग रहे हैं जो आप दिल से खुद से
नहीं करना चाहते हैं, किसी के कहने पे कर रहे हैं, बट उस चीज से आपको थोड़ा प्रॉब्लम इश्यूज हो सकता है। कुछ लोग किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग ब्लंट, या आपको शायद ट्रिगर कर सकता है, सारे लोगों के लिए नहीं है, बट कुछ लोग जो है किसी ऐसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो वो खुद से तो नहीं चाहते बट दूसरों के कहने से कर रहे हैं, शायद वहां पर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो वही काम करिए जो आप खुद चाहते हैं करना। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, विक्ट्री का कार्ड आया है। तो अगर आप अपने हार्ट को फॉलो करते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तो 2022 में आपको किसी चीज में एप्रिसिएशन मिल सकता है। मतलब कि आपकी ऑफिस प्लेस पे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, आपके काम को पसंद कर रहे हैं, उसकी सराहना हो सकती है। आई एम रियली सॉरी अगर मैं वर्ड गलत बोल रही हो तो। सो यस, आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है आपके काम के लिए। एक विक्ट्री मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। 2 of Wands. Some of you guys might plan for traveling abroad. आप में से कुछ लोग बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, स्पेशली स्टडीज को लेके, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। अगर ऐसी आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है एंड थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट हाँ, अगर आप थोड़ा क्लियरली सोचते हैं और बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं कि हाँ मुझे यही चीज करनी है, यही चीज चाहिए, तो बिल्कुल आपका काम बन सकता है। और मुझे यहाँ अगेन बहुत फायरी एनर्जी दिख रही है। आप देखो तो ऑरेंज रेड, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी की लाइफ में दोबारा से धीरे धीरे सवेरा हो रहा है, इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। एंड आप लोगों की जो भी प्लेसमेंट हो, जुपिटर आपको एक लक आपके लिए लेके आने वाला है। किसी चीज में आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ थोड़ा सा आपको लक काम करेगा, वो वाली चीज मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। ओके, सो अब मैंने कार्ड जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर रख दिए हैं सो दैट आपको इजीली दिख जाए यहाँ पर कार्ड्स। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स आई एम सीइंग ओवर हियर फॉर 2022। ओके, यहाँ पर शायद वो 2 से 3% लोग हो सकते हैं। अगर आप लोग अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कहीं से आपको फंडिंग मिल सकती है, कोई आपको सपोर्ट कर सकता है फाइनेंशियल लेवल पे। हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, काफी हद तक चांसेस है, या फिर कोई और पर्सन भी हो सकता है, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम ऑल्सो सीइंग, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा ना सपोर्ट दिख रहा है कि किसी से सपोर्ट मिल रहा है आपको, कोई सिबलिंग है। लेकिन हाँ, ये चीज भी आ रही है 7 ऑफ सॉर्ड्स की, कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो आपको एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, जहां पर आपका दिल कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, बट वो आपको बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं आपको ये बेनिफिट होगा, ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा। बट डीप डाउन आपकी इंट्यूशन, अगेन सीक्रेट्स रिवील्ड, ये कार्ड यही बात करता है कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि ये पर्सन जो है सही एडवाइस नहीं दे रहा है, या जो काम बोल रहा है वो ठीक नहीं बोल रहा है। तो अगेन इस पर्सन से थोड़ा सा दूर रहना है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप खुद से उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो आपका दिल चाह रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं इश्यू क्रिएट कर सकता है। ओके, सो बात करते हैं आप 6 ऑफ वॉन्ड की एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 अगेन कुछ लोग हो सकता है 6 नंबर दिखता हो, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। 4 भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर दिखता हो 4 2 6 काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नंबर आ रहे हैं। एंड ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर विंटर में भी, दिसंबर के टाइम पे या विंटर में क्रिसमस के आसपास भी आपको कुछ एक अच्छी अचीवमेंट मिल सकती है, जो इसके लिए आप हो सकता है बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत कुछ आपने एफर्ट डाले हो कि आप साल में बहुत मेहनत कर रहे हो। स्पेशली जो लोग अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि पूरा साल आपको काफ़ी चीज़ों में लग जाए, काफ़ी कुछ एडजस्ट करने में, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ भी होती है प्रिपरेशन में, आपको उस प्रोसेस में लग जाए। पर दिसंबर में, नवंबर में आपको एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिल सकता है। एंड हो सकता है कुछ लोग स्कॉलरशिप के लिए देख रहे हैं, बाहर जाने के लिए या लोन के लिए देख रहे हैं, तो वो काम भी आपका बन सकता है, जो ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि काफी लोग जो है एक हो सकता है कुछ नया चीज भी अपना करियर पैशन फॉलो कर रहे हो। मे बी आप लोग पहले कोई जॉब करते थे या जॉब करते हो, बट कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जहां पर जाकर आपको लगता है कि नहीं, आपको अपने क्रिएटिव साइड को फॉलो करना चाहिए। मे बी आप लोग काफी आर्टिस्टिक हो, और हो सकता है कि आप लोग जॉब करते करते ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने इस नई चीज को, अपने पैशन को दिखाओ लोगों को, अपने टैलेंट एंड स्किल्स को दिखाओ,
ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। एंड बार में ऐसा लग रहा है कि कोई अपना ऑनलाइन कोई काम खोलने वाला है, चाहे छोटा ही बिजनेस सही, बट ऐसा कुछ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर ऐसी कोई एनर्जी है यहाँ पे कि कोई अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने वाला है। एम्परर यहाँ पे मुझे अगेन बता रहा है कि कोई एक ऐसी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कोई पर्सन यहाँ पर काफ़ी इंटेलिजेंट है, कोई बीटेक वाला पर्सन है, अगर मैं बहुत स्ट्रांगली बताऊँ तो यहाँ जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, जिसको लग रहा है कि जॉब की जगह कुछ और करना चाहिए या कुछ साइड बाय साइड भी करना चाहिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। एंड वो इन फ्यूचर, लेकिन हाँ उसके लिए आपको पहले थोड़ा कुछ रिसर्च वगैरह भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि आप किसी चीज़ के बारे में पहले पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, स्किल्स गेन कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट यू आर जस्ट स्टार्टिंग दिस वर्क। तो वो वाली चीज भी यहाँ पर आ रही है। अगर आपको मेरे पीछे से आवाज सुनाई दे रही हो तो काइंडली इग्नोर इट, दैट्स माय फैमिली। ओके, सो लेट मी पुल few more cards to see more about what is coming ahead in 2022. Thank you, spirit guides of pile number 1. Again, 5th house, creativity. Wow. Some of you guys are very creative and universe is trying to, और कुछ लोग हो सकता है टीचर भी हो यहाँ पे, टीचर, प्रोफेसर, क्रिएटिव, ड्रामा। वाओ, अगेन एक्वेरियस। तो यस, एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, जो आप अभी कर रहे हैं वो चीज़ आगे चलेगी, कंटिन्यू होगी, इसी दिशा में आपको वो चीज़ यहाँ पर लेके जाएगी। जो मुझे दिख रहा है, एक चेंज मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है, और चेंज जो है वो आपकी लाइफ में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लेके आएगा। बट यस, पहले वो चेंज आएगा। हो सकता है वो चीज़ आपका मार्च या अप्रैल में या फेब में ही आ जाए। बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कुछ लोगों का कि कुछ शुरू में तो या तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, बट जैसे कि होता है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मजबूरी है, अब करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, कि शुरू में आप बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे अपने चेंज को लेके, बट धीरे धीरे चीज़ें जो है उसी डायरेक्शन में जाएंगी जहाँ पर आप एक्चुअल में जाना चाहते हो। वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं विद अदर कार्ड्स कि और क्या दिख रहा है हमें आपके 2022 के लिए। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, जिन भी लोगों ने क्वीन ऑफ शिबा का कार्ड चूज किया है, क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप इन्हें? करेज। ओके, सो करेज का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि जो भी ये चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, आगे जो कुछ भी है, थोड़ा सा आपको उसके लिए करेजियस बनना पड़ेगा। एंड इफ यू रिमेम्बर, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वाई मी, मैं ही क्यों। एंड एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा इशू है कि सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ बेस्ट होते हुए भी आप लोगों को लगता है कि नहीं, चीज़ें ठीक नहीं है या चीज़ें खराब है, क्योंकि अगर होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। तो उस वाली थोड़ी सी एनर्जी से यहाँ पर कुछ लोगों को बाहर आने की ज़रूरत है। एंड अगेन, आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं उसके लिए थोड़ा आपको करेज दिखाना पड़ेगा, एज इफ कि कोई अपनी कंफर्ट जोन से जब तक आप बाहर नहीं आओगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। एक और कार्ड निकालेंगे प्लीज यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 के लिए बताइए स्पिरिट गाइड्स। ट्रस्ट। वाओ, सो अगेन यू हैव टू ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ओपन होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटी होती है, वो अपॉर्चुनिटी जैसी लगती नहीं है, ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बट इन रियलिटी कुछ टाइम बाद जाके पता चलता है कि वो प्रॉब्लम नहीं थी, एक अपॉर्चुनिटी थी जिसने आपको इस अच्छी जगह पे, इस प्लेस पे पहुंचाया है। तो बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है, इसलिए कहा जाता है कि हर एक सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से लिया जाए, जो हमारे बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं, क्योंकि जो कुछ भी होता है बहुत रीजन के लिए होता है लाइफ के अंदर। तो वो चीज़ यहाँ पर है कि ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने ऊपर भी ट्रस्ट करिए एंड यूनिवर्स में भी ट्रस्ट करिए कि जो आप चाहते हैं वो चीज़ें यहाँ पर पूरी होंगी। एंड अगेन मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फेम लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ तो फेम है, कुछ ना कुछ आपको लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं आपकी स्किल्स और काम की वजह से, जो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। सॉरी फ्रेंड्स। तो उस चीज़ पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट करिए, बिल्कुल होगी वो चीज़। एक और कार्ड निकालेंगे आपके लिए। Thank you, spirit guides. Please, spirit guides, क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप इन्हें? Okay, we have the card of growth. I want to expand my consciousness and my awareness. So this card talks about again
कंफर्ट जोन के जब बाहर जाएंगे, थोड़ा सा कुछ रिस्क लेंगे, तब आपकी लाइफ में ये ग्रोथ आएगी। तो अगर इन फ्यूचर कुछ भी चीज, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे इस नजरिए से देखना है कि वो आपको ग्रो करने में, एक्सपैंड करने में हेल्प कर रही है। एंड हमेशा ग्रो होना जरूरी होता है, चाहे वो हम किस भी तरीके से करें, क्योंकि वो चीज हमें हेल्प करती है कि हम लाइफ में आगे बढ़े एंड बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग अगर आप लोगों से मैच करती है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू। एंड अगेन, इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, पर्सनल पेड रीडिंग अगर आप कराना चाहते हैं, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करके वहां मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंड अगेन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, या फिर आप पिक कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करेगा, हो सकता है किसी और पर्सन के भी ये वीडियो काम आ जाए। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए रीडिंग करके। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर। हाई पाइल नंबर 2, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो चलिए शुरू करते हैं आप लोग की रीडिंग, जिन भी लोगों ने सेलेस्टियल अलाइनमेंट का कार्ड चूज किया है। इफ वी टॉक अबाउट दिस कार्ड, अगर हम इस कार्ड की बात करते हैं, तो ये वाला जो कार्ड है, इट टॉक्स अबाउट कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से आप अलाइंड है। बिकॉज ये जो भी गॉडेस है वो बात करती है हीलर ऑफ हीलर, हाई प्रीस्टेस का ये कार्ड है यहाँ पर, जो ये कार्ड में यहाँ पर है। एंड इट्स ऑल्सो टेलिंग मी कि अगर आप अपनी दिल को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बेशक आपको अभी ये चीज फील नहीं हो रही है, बट दिस कार्ड इज टेलिंग मी वेरी स्ट्रांगली कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ वेरी राइट डायरेक्शन, कि आप एक सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है आप लोगों के लिए। एंड मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे एक रेनबो भी दिख रहा है, जिसमें मुझे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी दिख रहा है, जो यूनिवर्स आपको इन फ्यूचर दे सकती है इस कार्ड में, जो मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। क्योंकि आई एम सीइंग द फ्रूट एंड द रेनबो, एंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर टेलिंग मी कि कुछ 2022 में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है आपके करियर को लेके। और सच बताऊं तो ये कार्ड इस बारे में भी बात करता है कि जैसी आपकी एनर्जी है, वैसी चीजें भी कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करेंगे। बिकॉज ये डेस्टिनी की भी बात करता है, इस बारे में भी बात करता है कि कुछ चीजें आप अट्रैक्ट भी करेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है, वो ही पॉजिटिविटी आपको अपनी लाइफ के अंदर आना है, लेके आना है। मीन्स कि आपको पॉजिटिव रहना है, यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव इफ यू रियली वांट टू अट्रैक्ट समथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ, जो ये कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है, क्योंकि करंट एनर्जी मैच करेगी तो ही आपके लिए आगे की रीडिंग देखना सही रहेगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने चूज किया है, प्लीज बताइए इनकी करंट करियर में क्या आ रहा है। ओके, तो वी हैव द कार्ड टॉरस। वाओ, स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है ये कार्ड। लिब्रा का कार्ड है यहाँ पर और अर्थ का। ओके, आप में से कुछ लोग टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसेस भी यहाँ पर आ रहा है, लिब्रा तो है ही यहाँ पर। सो वो बहुत स्ट्रांग यहाँ पर साइन है। कोई और साइन होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि 2022 में आप लोगों की लाइफ में एक स्टेबिलिटी तो आएगी, क्योंकि अभी जो आपकी करंट एनर्जी है ना, वो इस चीज में है कि आप किसी स्टेबल चीज को चाहते हो लाइफ में, मतलब कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, कुछ लोग घर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं अगर उनकी जॉब में बहुत ट्रैवलिंग हो रही है तो कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफर कराना चाहते हैं। तो उस तरीके की एनर्जी और चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप किसी न किसी तरीके से यूनिवर्स आपको लाइफ में कुछ चीजों को बैलेंस करना भी सिखा रही है, जो ये लिब्रा का कार्ड मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखा रहा है। एंड अगेन टॉरस तो बात ही करता है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की, तो वो चीज भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं अपनी हेल्थ पर भी फोकस कर रहे हैं इस टाइम पर। हेल्थ में कुछ चीज ऐसी हो सकती है जिस वजह से आपके करियर में रुकावट आ रही है, बट अगेन धीरे धीरे यू विल हील, बिकॉज कार्ड ही हीलिंग का आया है। सेलेस्टियल अलाइनमेंट जो कि एक हीलर है, उसी चीज का यहाँ पर कार्ड आया है। तो धीरे धीरे थिंग्स विल चेंज इन टू योर लाइफ। एक एडवाइस आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है पाइल नंबर 2 कि आप में से कुछ लोग अपनी डाइट में कुछ चेंज लाने की जरूरत है, या जो भी आप खाते पीते हैं उसमें कुछ एड ऑन करने की जरूरत है, जिससे कि आपकी हेल्थ बेटर हो पाए।
अब वो तो देखिए आपकी अपनी हेल्थ के हिसाब से होगा कि आप क्या एड ऑन करना चाहते हैं, तो वो चीज भी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कार्ड्स के अंदर। ओके, सो आई एम गोइंग टू पुल वन मोर कार्ड फॉर यू। पायल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स बताइए, स्पिरिट गाइड्स इनकी करंट क्या एनर्जी है करियर में। 2 ऑफ कप्स एंड टावर, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत सारे पेंटिकल्स यहाँ पर है। तो 2 ऑफ कप्स मुझे टावर के साथ यहाँ पर दिखा रहा है कि आप लोगों का या तो कुछ सपना था जो अभी अचानक कुछ गड़बड़ हुई है, बिकॉज टावर बात करता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर। यहाँ पर जो मुझे नंबर दिख रहे हैं, और तो यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, बट मुझे 10 यहाँ पर एक इंट्यूशन आ रही थी। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी साइकिल चल रही है जो बिल्कुल अभी एंड पर है, एंड हुई नहीं है। टावर मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है यहाँ पर, एंड यू आर एक्सपैंडिंग, क्योंकि यहाँ पे मुझे बटरफ्लाइज दिखाई दे रही हैं, हो सकता है आपको भी दिखती हो। तो यू आर एक्सपैंडिंग, वो वाली चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपकी जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हो रहा है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो रही है। एंड आप में से काफी लोग और ज्यादा इंट्यूटिव होते जा रहे हैं और सेंसिटिव होते जा रहे हैं एनर्जीज को लेके। काफी एम्पैथेटिक हो गए आप लोग, मतलब छोटी छोटी चीजें आपको अब समझ में आ जाता है कि ये नेगेटिव है या कोई ईविल आई डाल रहा है आपके ऊपर। इस तरीके की चीजें भी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। आप में से काफी लोग बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लोग हो सकते हैं, ओल्ड सोल हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं। जो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पे लोगों की इंट्यूशन काफी अच्छी है, इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है। हो सकता है कि आप लोग इम्पैथ हो, कि कहीं भी जाते हो तो बहुत जल्दी थकान हो जाती है, ड्रेन महसूस करते हैं, काफी सेंसिटिव है। दूसरे लोगों की कोई भी चीज होती है वो आपको आभास हो जाता है उस चीज का ना, उस तरीके की यहाँ पर एक एनर्जी आप लोग ले आ रही है। एंड आई एम रियली सॉरी अगर आपको कार्ड्स ऊपर से टेढ़े दिखाई दे रहे हो, बिकॉज कैमरा थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, तो मुझे नहीं पता चल रहा कि कैमरे में कार्ड सीधे दिख रहे हैं या टेढ़े दिख रहे हैं। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अगर ऐसा हो तो। 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाता है कि लाइफ में चीजें धीरे धीरे बन रही हैं। आपने रूट्स जो है वो तो आपकी डल चुकी हैं, जो भी आपका काम है करियर में वो स्टार्ट हो चुका है। तो इट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ आपका ठीक है। बेशक आप इन फ्यूचर कुछ और काम भी करते हैं, लेकिन जो अभी कर रहे हैं वो आपके लिए लाइफ में करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि आप आगे पहुंच सके, क्योंकि यू आर लर्निंग समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में इन फ्यूचर के लिए, जो मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इन फ्यूचर आपको सक्सेस मिल सकता है। अब टाइम जो है वो सबका डिफरेंट होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बट बहुत लोग के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी जॉब के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उस जॉब में आपको आगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ सक्सेस मिल सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इवन अगर आप उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और बाई चांस 1% को सिलेक्शन होता भी नहीं है, तो प्रिपरेशन खराब नहीं जाएगी, आपके और किसी काम में या नॉर्मल जॉब में भी वो चीज काम आएगी। समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दीज कार्ड्स और दीज एनर्जीज। चलिए देखते हैं कि क्या आने वाला है 2022 में आप लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट हैव सम पेशेंस। आप लोग की मैनिफेस्टेशन पावर भी अच्छी है, पाइल नंबर 2, बट हाँ कुछ चीजें हैं जिस वजह से या तो अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लेसन चल रहे हैं जहाँ पर अभी थोड़ा सा चीजें स्लो हैं। जैसे कि केतु की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है स्ट्रांगली, एंड अगर सन की एनर्जी भी आ रही है, और हो सकता है कुछ लोगों का सन की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इस तरीके की यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है। वीनस, सन, केतु, यहाँ वाली एनर्जी मुझे ज्यादा फील हो रही है इधर। पायल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गॉडेसेस स्पिरिट गाइड्स हमें बताइए पायल नंबर 2 के करियर में 2022 में क्या आने वाला है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, टावर दोबारा आया है यहाँ पर। सो बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की चल रही है, एक इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। स्कॉर्पियो एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पर, आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो पाइसेस। ओके, सो लेट मी सी योर कार्ड्स। सबसे पहले जो आपके ऊपर के कार्ड्स हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स की साल की शुरुआत कुछ हार्डशिप से हो सकती है, कंपटीशन प्रॉब्लम से हो सकती है, जो कार्ड्स में मुझे दिख रहा है। कुछ सडन चेंज भी आ सकता है, जो टावर मुझे दिखा रहा है कि
कोई ऐसी प्रॉब्लम गिर गई, हो सकता है फाइनेंशियली कुछ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है साल की शुरुआत के अंदर। आई एम रियली ब्लंट, अगर आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लेट मी टेल यू, मैं बिल्कुल सीधा सीधा बोलती हूँ, जो दिखता है कार्ड्स के अंदर, घुमा फिरा की बातें नहीं करती हूँ। तो हाँ, थोड़ा सा शुरू में आपको फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, या पैसों को लेके थोड़ा सा कुछ इशू हो सकता है, या आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है कलीग से नहीं बन रही, या बॉस को लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो वाली चीज भी यहाँ पर हो सकती है। कुछ लोगों का हो सकता है कि किसी से आपको कर्जा ले रखा है, या कर्जा लेना है, पैसे लेने हैं जो आप लेना नहीं चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके की एनर्जी की जो आप करना नहीं चाहते हो एंड वो आपको करना पड़ रहा है, समथिंग लाइक दैट। बट आफ्टर दैट आई एम सीइंग कि जो कुछ भी होगा ना आपकी लाइफ में 2022 में, वो आपकी जो सोच है ना उसमें बहुत बदलाव लेके आने वाला है। क्योंकि हायरोफेंट बात कर रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत ओल्ड सोल, बहुत ही एक वाइज एनर्जी यहाँ पर आ रही है मुझे। एंड हो सकता है पास्ट लाइफ में कोई बहुत वेल्दी या रिच पर्सन रहे जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे बहुत फोकस नहीं किया। इन दिस लाइफ टाइम यू गाइज आर गोइंग टू फोकस अलॉट ऑन योर स्पिरिचुअल साइड एज वेल। आप में से कुछ लोग अकेला टाइम स्पेंड करना भी पसंद करते हैं, या फिर हो सकता है आप अकेला फील करते हो या लोनली फील करते हो। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। बट यस, हायरोफेंट बात कर रहा है कि अंदर से आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी इस साल के अंदर। बहुत कुछ, जैसे कि कहते हैं ना कि इपिफनी, कि एकदम से कुछ रियलाइजेशन होना जीवन को लेके, लाइफ को लेके, जो कि दुनिया को देखने का एक नजरिया ही बदल देगा। उस तरीके की यहाँ पर एक एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है, जो आपकी लाइफ में की स्टेबिलिटी लेके आएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी, 9 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करेगा। बेशक हो सकता है कि थोड़ा पैसा कम मिले आपको शुरू में किसी चीज को लेके, लेकिन ये जो इनर पीस होगी ना, इससे आप बहुत खुश होंगे। जो ये कार्ड मुझे ये तीनों दिखा रहे हैं, इनर पीस, स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। कुछ लोग लिए पाइल नंबर 2, यू गाइज आर गोइंग टू गेट मैरिड इन 2022। आप में से कुछ लोग की शादी भी हो सकती है, और कुछ लोग की अरेंज मैरिज होने के भी चांसेस हैं, जो कार्ड में दिख रहा है। सो बिकॉज मुझे जो जो दिखता है मैं सब बताती हूँ, बेशक ये करियर रीडिंग है या लव रीडिंग है, तो वो वाली चीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप लोगों का हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, आपको जो थर्ड चक्रा है उस पर भी वर्क कराया जा रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे रूट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, जो मूलाधार चक्रा होता है, क्योंकि यहाँ पर एक फियर है सिक्योरिटी को लेके, स्टेबिलिटी को लेके। बट 2022 में यूनिवर्स आपको उस चीज पे वर्क कराने वाली है, बिकॉज यूनिवर्स को लगता है कि आप सारी खुशियां, स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो, और आप बहुत टाइम से फियर में रह रहे हो, या ऐसा लग रहा है कि कोई किसी 4 दीवारी में बंद है, जिस वजह से वो बाहर निकल के अपनी चीजों पे वर्क नहीं कर पा रहा है। तो वो वाली एनर्जी खत्म होने वाली है 2022 में, जो इन कार्ड्स में मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग। बहुत ही इन डेप्थ रीडिंग है एक, जो कि उसी को समझ में आएगी जो एक्चुअल में यहाँ पर ओल्ड सोल है जो वीडियो देख रहा है। वाओ, द वर्ल्ड कार्ड बात कर रहा है अगेन शनि की, एंड एक ओल्ड एनर्जी। वर्ल्ड बात कर रहा है कोई साइकिल कंप्लीशन की, जो कि 2022 में होने वाली है आपके करियर में, एंड एक अंदर से आपको एक सेटिस्फेक्शन देने वाली है, जो आपने सोचा नहीं था। ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है 2022 के अंदर। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि आपके लिए गिवन एडवाइस भी है कि छोटी छोटी चीजों को देख के परेशान ना हो, लाइफ में अपने करियर में चीजों को एक बिगर पर्सपेक्टिव से देखिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। और लॉन्ग टर्म के बारे में जब हम सोचते हैं ना, तो हम ये परेशान नहीं होते कि आज ऐसा क्यों हो गया या ये काम क्यों नहीं हुआ। हम कॉन्टिन्यूसली मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं हम अपनी चीजों को लेके, एंड वही चीज मुझे यहाँ पर आपकी कार्ड्स में दिखाई दे रही है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोगों को मोटिवेट होने की भी बहुत जरूरत है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसे कहा जाता है वो दिख रहा है कि एक अंदरूनी मोटिवेशन की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है, जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। और वो कैसे आएगी, वो आपके खुद करने से आएगी। आप जो भी रिलीजन को फॉलो करते हो, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसमें अगर कोई मंत्रा चैंटिंग होती है या कोई प्रेयर होती है तो वो डेली जरूर करिए। बिकॉज आपकी लाइफ में क्या होता है कि आप लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बाहर की चीजों को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं या मंत्रा चैंटिंग करते हैं डेली, नहीं भी आता है तो आप, मैं जो लोगों को सजेस्ट करती हूँ वो ये होता है कि आप यूट्यूब पे चला लो, यूट्यूब पे चला के छोड़ दो अपने रूम के अंदर। उसको सुनने से ही काफी प्रभाव पड़ता है, काफी अच्छे इफेक्ट्स आते हैं उस चीज के। तो वो चीज बहुत हेल्प करेंगी आपको उस एनर्जी से बाहर करने में, एंड अपने जो मेन आपका जो मकसद है, जो गोल है, उस पर फोकस करने में।
ओके, सो लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स एंड देन विल सी कि क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, 2022 में पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या आने वाला है। आप में से कुछ लोग ऐसा लग रहा है जैसे कि टूरिज्म में है, ट्रैवल, कैबिन क्रू मुझे लग रहा है, पायलट लग रहा है, वो वाली एनर्जी भी आ रही है, ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है यहाँ पे थोड़ी सी। कोई लोग यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमए बहुत स्ट्रांग आ रहा है, एमए एमबीए टाइप वो वाली चीज भी यहाँ पर आ रही है। थैंक यू स्पिरिट गाइस। 2022 में क्या आने वाला है इनकी लाइफ में। Your destiny is going to play a very important role for you guys. 12th house बात करता है आपकी, जैसे कि मैंने कहा ओल्ड सोल वाली यहाँ पर एक एनर्जी है, तो वही चीज यहाँ पर दिख रही है मुझे। 12th हाउस बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन की, प्लूटो की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे, पाइसेस एनर्जी आ जाती है, तो वही सेम चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है कार्ड्स के अंदर। डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जिससे कि आपकी लाइफ में काफी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एंड अगेन केतु की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर लग रही है। कोशिश करेगा कि डिसीजन लेते हैं 2022 में तो वो इमोशन के बेसिस पे ज्यादा ना ले, जो ये वाला कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि लॉजिकली प्रैक्टिकली भी सोचिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। यस, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, बट एट द सेम टाइम थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकली भी सोचने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कभी कभी होता है ना कि आज घर में बहुत परेशान है, मूड इतना ऑफ है कि उस वजह से अपनी पढ़ाई नहीं करी या अपना काम खराब कर लिया, करियर पे उस पे सारी खुंदस निकाल दी, समथिंग लाइक दैट। तो उस चीज से थोड़ा बचेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड अगेन बार बार मैं कह रही हूँ, मेडिटेशन, चैंटिंग, व्हाटएवर दैट मेक्स यू फील हैप्पी, जो भी आपको रिलैक्स फील कराता है, हैप्पी फील कराता है, बेशक वॉक करना हो या कोई भी चीज हो, वो जरूर करिएगा। कुछ लोग डांस करके, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को म्यूजिक सुन के अच्छा लगता है। इनमें से कोई भी चीज हो सकती है जो कि आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करेगा। एंड कुछ लोग हो सकता है अपने पेरेंट्स की वजह से थोड़ा परेशान चल रहे हैं अपने करियर में, क्योंकि कोई फैमिली इशू है जिस वजह से करियर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। कोई ऐसा स्टूडेंट मुझे यहाँ पर लग रहा है जो अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, या तो फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंस रहती है या ठीक तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए एक मैसेज है कि थोड़ा सा ना चीजों को एक अलग पर्सपेक्टिव से समझिए, इस चीज को हर तरीके से ऑब्स्टेकल की तरह मत देखिए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। अगर बार बार ऐसे सोचेंगे, बार बार ऐसे बोलेंगे तो प्रॉब्लम बड़ी ही नजर आएगी। यही सोचिए कि सबके घर में ऐसा होता है, इन रियलिटी सबके घर में ये चीज होती है, स्पेशली इफ यू आर लिविंग इन इंडिया और जहाँ पर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिस भी आप कंट्री में रह रहे हैं, थोड़ा बहुत ये चीजें वहां पर चलती रहती हैं। तो उस चीज को ऑब्स्टिकल की तरह मत समझिए, ये समझिए कि ठीक है जो चीज है वो है, बट मुझे इसी इसी इन्वायरमेंट में रहना है और यहीं अपनी चीजों की प्रिपरेशन करनी है और पढ़ाई करनी है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे माइंड आपका सेट होने लगेगा और आपको फिर वो चीजें ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। एंड कुछ टाइम बाद वो चीजें होनी भी अपना बंद हो जाएंगी, क्योंकि जिस चीज से हम ज्यादा परेशान होते हैं, जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, हम उसी चीज को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, और वही एनर्जी आप लोगों के लिए है। चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2। क्या गाइडेंस है इन लोगों के लिए। वी हैव द कार्ड सिक्योरिटी, वाओ दिस इज अमेजिंग। वी हैव द कार्ड ओपननेस। सिक्योरिटी का कार्ड इस डेक में बात करता है कि आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं भगवान है, पहली बात तो दे आर प्रोटेक्टिंग यू, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओपननेस का कार्ड बात करता है बी ओपन। बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है, उसके लिए ओपन होने की जरूरत है। थोड़ा सा पेशेंस आपको चीजों को लेके रखना पड़ेगा और हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर सही शब्दों में बोलो तो यहाँ पर मुझे एक परसिवरेंस वाली चीज दिख रही है कि हार नहीं माननी है, वो वाली चीज यहाँ पर दिख रही है। एक बहुत चीज बोलना चाहूंगी आपको, एक बात कहना चाहूंगी। 2022 आपके लिए स्पिरिचुअल लेवल के लिए आपको ऐसा फील होगा कि आपकी इतनी ग्रोथ हुई है कि जब आप 23 में जाके वापस मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि अगर ये साल नहीं होता तो आज मैं जहां पर हूँ मैं वहां पे नहीं होता या नहीं होती, समथिंग लाइक दैट। बहुत ही मैजिकल ईयर रहने वाला है 2022 आपके लिए। स्पेशली स्पिरिचुअल लेवल पे आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, अपने आप को लेके, अपनी लाइफ को लेके और वर्ल्ड को लेके। उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी आ रही है।
लेट मी सी विद द कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इन्हें? प्लीज गॉडेसेस। डाउट। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। जो आपके दिमाग में, दिल में फियर है, उनको निकालिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सब कुछ पता चल जाए फ्यूचर के बारे में, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज यूनिवर्स को हमेशा हमें कुछ ना कुछ लेसन देना होते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग को सब कुछ पता चल जाएगा तो वो लेसन्स पूरे हो ही नहीं पाएंगे जो हम यहाँ पर सीखने आए हैं। तो वो डाउट रिलीज करने की आपको जरूरत है, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। परसिवरेंस। सी, कहा था ना मैंने आपको, और वो कार्ड आ ही गया। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जिसपे मैं अपना एक बार माइंड सेट कर लूँ। वही यहाँ पर एनर्जी आपकी कार्ड्स में आ रही है। एंड फ्रेंड्स, अगर रीडिंग आपको से मैच करती है तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू। कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। एंड अगेन, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड लाइक एंड शेयर करेगा। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड को भी या किसी पर्सन को ये हेल्प कर जाए। एंड हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। आई होप आपके आने वाला साल बहुत ही अमेजिंग रहे। सो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय। टेक केयर। हाई पाइल नंबर 3। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो आपने जो कार्ड चूज किया है, शाइन का कार्ड चूज किया है। अब बेसिकली ये जो कार्ड है वो बात करता है यू वर बॉर्न टू शाइन। आप पैदा ही हुए थे शाइन करने के लिए, ताकि लोग आपकी चीजों को देख सकें, आपकी स्किल्स को देख सकें। एंड आप लोग काफी यूनिक हो पाइल नंबर 3। एंड हो सकता है कि आपकी जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो बाकी की सोसाइटी या जहां आप रहते हैं वहां से बहुत डिफरेंट है। क्योंकि ये कार्ड इस बारे में बात करता है कि यू वर बॉर्न टू शाइन। आप बेशक बहुत डिफरेंट है, और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप वो अपनी चीज रियलिटी लोगों को दिखाएंगे तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अगर हम यूनिक होते हैं, लेकिन अगर हम अपने स्किल को दिखाते हैं, तो बाद में हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो खुद भी सेम काम कर रहे हो या सेम स्किल के हो। तो वो वाली चीज यहाँ पर है कि आपको फिर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके एक्चुअल में काम को पसंद करेंगे, या आप जो चाहते हो या आपकी जैसी सोच है उसको पसंद करेंगे। लेकिन पहले वो चीज आपको निखारनी पड़ेगी, दूसरों को दिखानी पड़ेगी। मीन्स कि बीइंग योर ऑथेंटिक सेल्फ इज इम्पोर्टेंट। आप जैसे हो, बी योर सेल्फ। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। अगर आप सिर्फ दूसरों को खुश करने की कोशिश करोगे तो खुद खुश नहीं रह पाओगे। वो वाला ये कार्ड यहाँ पर मैसेज दे रहा है। चलिए देखते हैं आपकी करेंट एनर्जी क्या है करियर को लेके, एंड देन विल मूव टू योर रीडिंग ऑफ 2022 स्पिरिट गाइड्स। मरकरी, बहुत ग्रीन ग्रीन यहाँ पर आ रहा है। वी हैव द कार्ड 10th हाउस। यस, लॉट ऑफ ग्रीन कलर। मरकरी बात करता है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। एंड 10th हाउस मुझे दिखाता है अगेन कैप्रिकॉर्न। आप लोग कुछ करना चाहते हो लाइफ में, नाम कमाना चाहते हो, या चाहते हो कि आपका भी एक पोजीशन हो सोसाइटी में जहां पर आपको लोग रिस्पेक्ट करें एंड आपको भी पूछा जाए। एंड 10th हाउस यहाँ पर मुझे एक स्टेबिलिटी भी दिखा रहा है। जो आप लाइफ में चाहते हो, बहुत कुछ बिल्ड करना चाहते हो, बहुत पैसे कमाना चाहते हो, बहुत सपने हैं आप लोगों के, वो वाली चीज मुझे यहाँ पर ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं। एंड ग्रीन अगेन इट्स शोइंग मी लॉट ऑफ हीलिंग। आपका हार्ट दिखा रहा है मुझे, हार्ट चक्रा यहाँ पर दिखा रहा है मुझे ग्रीन कलर। वो वाली चीज मुझे आ रही है। और ऐसी भी चीज आ रही है कि काफी यूनिक एंड रॉ लोग हो आप लोग, एंड उसको थोड़ा सा निखारने की, बाकी लोगों को दिखाने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आप जैसे सोचते हो या जो आपकी थिंकिंग है, शायद अगर आप लोगों को बताओगे तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे। आई एम सो सॉरी। हो सकता है आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं या उसे करियर बनाना चाहते हैं। कुछ लोग के लिए पॉसिबल हो सकता है, या कोई भी ऐसा काम हो सकता है जहां पर आपको फियर है कि शायद बाकी लोगों को वो पसंद नहीं आएगा या लोग पसंद नहीं करेंगे। वो वाली चीज यहाँ पर आ रही है। उसके अलावा अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में यहाँ पर बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि कुछ किसी चीज को लेके लाइफ में ओवर थिंकिंग चल रही है। कुछ आप लोगों के पास माइंड में बहुत सारे आइडियाज हैं, चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको उतार नहीं पा रहे हो। जो मुझे लग रहा है कि दुनिया में दिखा नहीं पा रहे हो, या आपके काम जो है वो बहुत डिले हो रहे हैं। क्योंकि 10th हाउस जो है वो बात करता है स्लो मूवमेंट की, क्योंकि ये सैटर्न का हाउस है। तो स्लो मूवमेंट, चीजें डिले होना, तो वो वाली चीजें यहाँ पर है। सो सॉरी फ्रेंड्स। स्पिरिट गाइड्स पाइल नंबर 3 के लिए हमें बताइए स्पिरिट गाइड्स। टावर, ओके।
हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को पाइल नंबर 2 भी चूज करने का मन करे। अगर ऐसा हो तो प्लीज आप देख सकते हो। 10 ऑफ वॉन्ड बात करता है लॉट ऑफ हार्डशिप्स। 10th हाउस और 10 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है वर्ल्ड कार्ड की कोई साइकिल चल रही है लाइफ में, जहां पर चीजें जो है वो थोड़ा सा ऐसी ही है कि आप सिर्फ स्ट्रगल करते जा रहे हो, बहुत टाइम से करते जा रहे हो, बट जैसे कि होता है ना कि एक तट तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो, एक किनारा जो है वहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो। ऐसी भी आपको में से कुछ लोगों चीजों की फीलिंग आ रही है जो मुझे यहाँ पर लग रहा है। कुछ लोग की हो सकता है जॉब चली गई है, कुछ लोग जो है वो बहुत टाइम से जॉबलेस है, अनएम्प्लॉयड है, नहीं मिल पा रही है जॉब, उस तरीके की यहाँ पर भी एनर्जी आ रही है, जिस वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। एक दिशा में आप बार बार कोशिश करे जा रहे हो बट काम नहीं बन रहा और अब आप इतने फ्रस्ट्रेट आ गए हो कि आपको सब नेगेटिव ही लगता है। वैसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है मुझे पाइल नंबर 3 के लिए। चलिए पाइल नंबर 3 अगर ये एनर्जी मैच करती है तो आगे की वीडियो आप देख लीजिएगा। देखते हैं 2022 में आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। दो 2022 में पीस यूनिवर्स क्या आने वाला है इन लोगों के लिए। ओके, देयर आर लॉट ऑफ कार्ड्स, तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ टॉरस। वाओ, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स यहाँ पर बात करता है रेवोल्यूशन, बात करता है कुछ सडन बदलाव, चेंज का। रेवोल्यूशन मतलब कि डेथ एंड रीबर्थ वाली फीलिंग दे रहा है मुझे कि आप में इतना चेंज आएगा, इतना बदलाव आएगा कि जो कि बहुत ज्यादा होगा। आपने खुद भी नहीं सोचा होगा कि आप इतने केपेबल हो कि आप इतना कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हो। वो वाली चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। कुछ लोगों के लिए जैसे कहते हैं ना कि किस्मत कुछ रोल प्ले करेगी ऐसा कि जहां आपको होना चाहिए आप वहां अपना पहुंच जाओगे, वो वाली चीज है यहाँ पे। जैसे कि राहु की एनर्जी होती है, वो वाली यहाँ पर एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड साइन यहाँ पर जेमिनाई भी काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी 2022 में आप लोगों के लिए। जो कार्ड में मुझे यहाँ पर लग रहा है कम्युनिकेशन और थोड़ा सा धीरे धीरे चीजों को लेके चलना, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, वो वाली चीज भी आपको हेल्प करेगी यहाँ पर। चलिए देखते हैं बाकी की कार्ड्स क्या बताते हैं। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है 1111 या 444 भी दिखता हो। आपकी जो स्पिरिट गाइड है ना वो आपकी कोई पूर्वज है, कोई एंसेस्टर है आपके। पाइल नंबर 3 के लिए हमें बताइए स्पिरिट गाइड 2022 में क्या आने वाला है इनके करियर में। कुछ लोगों के लिए जॉब आने वाली है, डेफिनेटली कुछ लोगों को नई जॉब मिलने वाली है, नई एक बिगनिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। वाओ, एम्प्रेस। कुछ लोग अपना खुद का काम स्टार्ट करने वाले हैं जहां पे अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। जस्टिस, वाओ, जस्टिस मिलेगा आपको। अगर कोई लीगल मैटर है तो काफी चांसेस है कि आपके फेवर में वो चीज हो जाए। एस ऑफ कप्स, वाओ, पाइल नंबर 3 बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका हार्ड वर्क जो है वो आपकी एक विश फुलफिलमेंट करेगा यहाँ पर। एंड यहाँ पे सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 3 आपके लिए। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो आई एम सो सॉरी, मेरा रूम क्लोज्ड है तो मुझे इस वजह से बहुत खांसी आ रही है, खोल दूंगी तो बहुत शोर आएगा। या सो एस ऑफ कप्स इज टेलिंग मी कि आप लोग अगर अपने आप से लव नहीं करते हो, इफ यू डोंट लव योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को ये शाइन करता हुआ नहीं देखते हो, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हो, एक्सेप्ट वर्ड है एग्जैक्टली यहाँ पे करेक्ट वर्ड जो है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। 2022 इस चीज पे बहुत बेस्ड रहेगा जहां पर आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो 2022 में आपको ट्रिगर करें, जो थोड़ा बहुत आपको परेशान करें, लेकिन उसका रीजन ये होगा ताकि आप अपनी लाइफ में एक तो हेल्दी बाउंड्रीज बना सकें, मीन्स कि जो लोग टॉक्सिक हैं उन लोगों से दूर रह सकें। कुछ लोगों के ये रिश्तेदार या रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपके ऊपर आपसे काफी बातें बनाते हैं आपको लेके या काफी प्रेशर डालते हैं, वो वाली चीज यहाँ पर हो सकती है। तो ऐसे लोगों से आप एक हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखेंगे जो मुझे लग रहा है। And Ace of Cup is also telling me that using your own energy. कुछ लोग यहाँ हीलर हो सकते हैं, बहुत अमेजिंग। अगेन कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई, देखिए अगर हम कुछ भी लाइफ में करते हैं ना, अगर हम अपनी एनर्जी यूज करते हैं, मतलब कि एनर्जी कैसी कि हमारी खुद का जो दिल चाहता है उस चीजों पे ध्यान देके अंदर से जब हम खुश होते हैं, बहुत ज्यादा ये नहीं सोचते हैं कि क्या ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम खुश रहें। जब हम कंपैशन की नजरों से कोई चीज करते हैं ना कि दूसरों का भी भला हो, अपना भी भला हो,
तो वो जो एनर्जी होती है वो सबसे बेस्ट एनर्जी होती है, एंड उसके बाद जो रिजल्ट आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी मैनिफेस्ट करो तो बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में मत सोचो, उस चीज को छोड़ दो कि हाँ मुझे मेरा जो कर्म है मुझे वो करना है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो उस एनर्जी में आप मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हो 2022 में, जिससे कि आपकी लाइफ में ये बैलेंस आएगा, आपको जस्टिस मिलेगा एंड बहुत सी चीजें आपके फेवर में भी होंगी। बहुत सारी चीजों से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट भी करेगी 2022 के अंदर, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है। अगर कोई आपका एनिमी है या आपको कोई हार्म करने की भी कोशिश करेगा तो काफी चांसेस है कि वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको उस पर्सन से बचा के रखने वाली है 2022 के अंदर। अगर आप लोग किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर अच्छी तरीके से देख संभाल कर ही उस प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए पायल नंबर 3, एक दो कार्ड और मैं आप लोगों के लिए निकालना चाहूंगी। पायल नंबर 3 की स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। क्या आने वाला है 2022 में इनकी नॉर्मल लाइफ में, इनके करियर में क्या आने वाला है? ओके ओके, सो आई वाज़न्ट फोकसिंग टू मच, सो आई एम पुटिंग इट बैक एंड मैं दोबारा से कार्ड निकालूंगी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। करियर में क्या आने वाला है इनके, प्लीज मैं बताइए, करियर में क्या आने वाला है? ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। हो सकता है पेज ऑफ सॉर्ड्स जो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है वो मुझे यहाँ पर एंड 7 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि किसी चीज को लेके थोड़ा सा आपको बीच में आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आप बहुत स्टक महसूस कर सकते हैं, कंफ्यूज फील कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं, हो सकता है 2 से 3 महीने के लिए ये चीज आपकी लाइफ में हो सकती है। बट हाँ, उसका भी एक रीजन होगा ताकि आप फिर से और लाइफ में ज्यादा क्लैरिटी गेन कर सकें, ताकि आप जो है किसी पर डिपेंड ना रहे, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि कुछ लाइफ में आपको चीजें जो है वो अकेले इंडिपेंडेंटली करनी पड़ेगी, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। तो वो चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कार्ड्स के थ्रू। एंड यूनिवर्स आपको हर एक रास्ते पे, हर एक जगह पे बहुत गाइड करने वाली है, पाइल नंबर 3 जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि आप में से कुछ लोग अगेन यू आर प्लानिंग टू स्टडी फर्दर, कुछ आगे पढ़ाई करने की प्लानिंग आप कर सकते हैं 2022 के अंदर, वो वाली चीज भी है। कोई कोर्स, छोटा मोटा कोर्स कर सकते हैं जो आपको हेल्प आउट करेगा आपके करियर में, या खुद से कोई चीज लर्न कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग कोई हो सकती है यहाँ पर। ओके, वाओ, दिस इज नाइस। वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो सेलिब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है किसी चीज को लेके करियर के अंदर, वो वाली चीज पॉसिबल है। वी ऑल्सो हैव द 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है सेलिब्रेशन, जो आप अपने घर के किसी पर्सन के साथ कर रहे हैं, अपने करियर को लेके फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं। अगेन एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स इज 4 दीवारी, 4 पिलर्स जो है वो खड़े हुए हैं, वॉन्ड्स खड़ी हुई हैं, जो कि मुझे यही दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छी खबर, गुड न्यूज, ब्लेसिंग, वो वाली चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और ये चीज जो मुझे यहाँ पर आपके लिए ये दिख रही है, ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू विल लव योरसेल्फ, और ये चीज आप करोगे। एंड हो सकता है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि 2022 में मुझे कैसे लोग मिल रहे हैं, या मैं अभी भी इतना परेशान चल रही हूँ, इतना फ्रस्ट्रेटेड चल रही हूँ। बट ये लोग जो है ना, ये सारे आपको आपकी उसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं जो आपके लिए लिखी हुई है, जो यहाँ पर मुझे दिख रही है। बहुत ही अच्छा मैसेज है यहाँ पर आप लोगों के लिए, बहुत प्यारा मैसेज है। अगेन अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा रखिए, स्पष्ट बोलिए, बी एक्सप्रेसिव, जो आप अंदर से सोचते हैं वैसा बात करिए, प्यार के तरीके से करिए, प्यार वाली वे में बात करिए। बट बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली बात करिए, मन में चीजों को दबाए मत, क्योंकि उससे ना तो आपके काम बनेंगे, आप परेशान रहेंगे और एट लास्ट कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो उस चीज से थोड़ा बाहर यहाँ पर आने की काफी ज्यादा जरूरत है। सो चलिए देखते हैं कि हमारे ये जो कार्ड्स हैं, एडवाइस कार्ड हैं, वो क्या कहते हैं आपसे। पाइल नंबर 3 के लिए स्पिरिट गाइड्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप इन्हें? वेट का यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। वेट नॉट द राइट टाइम, कुछ चीजों के लिए टाइम अभी ठीक नहीं है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, क्लैरिटी मिलेगी कि ऐसा क्यों हुआ आपकी लाइफ में। अगर आप सोच रहे हैं कि क्यों नहीं आ रही क्लैरिटी, करेजियस बात करता है। बी स्ट्रांग रहने की आपको जरूरत है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है, एंड तभी आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आएंगी। वाओ, एक यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी को ट्रस्ट करने की जरूरत है, कि आप प्रोटेक्टेड हो,
आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है एंड आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आएंगी। कुछ लोगों को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम से कोई ऐसा ऑफर आएगा जो आपने शायद सोचा नहीं होगा, उस तरीके की कोई ऐसी मुझे ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही कि एकदम से कोई दरवाजा आपके लिए खुलेगा, वो वाली चीज यहाँ पर आ रही है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 3 को क्या एडवाइस आप देना चाहते हैं? वी हैव द कार्ड लव। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल द थिंग्स। अगेन जैसे कि मैंने कहा था ना आपसे कि वो एनर्जी, बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड अदर्स। अपने आप पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालो कि नहीं मुझे परफेक्ट होना है, लाइफ में सब कुछ करना है, ना ही दूसरे लोगों से वो एक्सपेक्ट करो। वो वाली चीज यहाँ पर आ रही है कि दूसरे लोगों को हेल्प करो, सर्विस दो अपनी, बहुत ज्यादा एक एक्सपेक्टेशन मत रखो यहाँ पर, एंड फिर आपको एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आते हुए दिखाई देगा। फियर, यस, I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. ये कार्ड उसी बारे में बात करता है कि फियर से बाहर आइए, शेडो से बाहर आइए एंड शाइन ब्राइट, ब्राइट शाइन करिए। दिल से कोई भी चीज अगर आप करेंगे तो वो आपको अच्छी तरफ ही लेके जाएंगे। अगर आप एक काइंड इंटेंशन से कोई काम करते हैं, अच्छी सोच के साथ काम करते हैं, तो वो आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी। सिर्फ 2022 नहीं है, पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए 2025, 26, 27 भी बहुत अच्छे साल रहेंगे। यस, थोड़ा सा कुछ लोगों को हो सकता है कि अपनी यंगर एज में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, बट आपकी लेटर एज बहुत अच्छी रहेगी। पाइल नंबर 3 ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, जो भी पाइल नंबर 3 देख रहे हैं और जिनसे भी ये रीडिंग मैच कर रही है, बहुत ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग चीज आ रही है कि लेटर लाइफ कुछ भी हो सकती है। कुछ लोग के लिए 30, 28 प्लस है, कुछ लोग के लिए 40, 50, 55, वट एवर इट इज। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस जगह पे रह रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, या मेरी लाइफ में कुछ क्यों नहीं हो रहा है, बाकी सबकी लाइफ में हो रहा है, डोंट वरी। हर किसी का कहते हैं ना कि समय आता है, टाइम आता है, आपका भी वो टाइम बहुत जल्द आएगा, बेशक अभी आपको लगे या ना लगे। थोड़ा सा मुझे पाइल नंबर 3 के लिए हार्डवर्क ज्यादा दिख रहा है लाइफ में, करियर को लेके, बट आई फील दैट्स नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज हार्डवर्क जो है ना हमें लाइफ में सिर्फ एक अच्छा करियर नहीं दिलाता, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाता है, जो अपने साथ दूसरे इंसान को भी समझ पाता है। तो वो वाली चीज भी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। तो रीडिंग अगर आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके, यहाँ पर यूजर नेम आ रहा होगा, आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, पिक कार्ड्स देखना चाहते हैं, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगेन वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करेगा, हो सकता है किसी और पर्सन की भी ये वीडियो उनको भी काम आ जाए उनकी लाइफ में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि आपकी सारी विशेष जो है वो पूरी हो और आपको बिल्कुल राइट डायरेक्शन में लेके जाया जाए। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।